हेलो प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं विलेज इन्वेस्टर प्रो चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट में आप सुनने में आ रहा होगा कि लोग बता रहे होंगे ट्रेडिंग में आप दिन के ट्रेडिंग करके 10,000 से 5,000 रुपये कमा सकते हैं। वहीं आप दूसरे साइड में सुन रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग में आपको 1 करोड़ 2 करोड़ और फाइनेंशियल फ्रीडम भी लॉन्ग टर्म में बन सकते हैं। तो यहाँ हम इस चर्चा करेंगे कि विच इज़ द बेटर फॉर यू, आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। और आपके रिस्क एपिटाइज के अनुसार आप अपने अनुसार चुन सकते हैं कि हमारे लिए कौन बेस्ट हो सकता है विथ लो रिस्क के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज, मोटिवेशन एंड डायरेक्शन दूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम यहाँ देखेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कैसे पैसा कम आता है और कहाँ से पैसा आता है जो कि ट्रेडिंग करते हैं लोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोनों को रिस्क और रिवार्ड क्या है इसके बारे में जानेंगे, जिससे आपको कोई भी डिसीजन लेने में सहूलियत हो कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ दोस्तों हम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आप लोग सुनने में आ रहा होगा कि जो पर्पस ट्रेडिंग के पर्पस से कोई जो स्टॉक लेता है वो स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, बिटकॉइन या एनीथिंग दैट यू कैन बाई एंड सेल के पर्पस से लेता है। वह तुरंत बाई करेगा और तुरंत एक ही दिन में सेल करेगा, उसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। दोस्तों, यही बात करें हम इन्वेस्टिंग का दोस्तों, तो ये लॉन्ग टर्म का काम होता है। दोस्तों, ओनली स्टॉक किनेगा जब किसी, मान लो कि आपको किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट कर रहा है तो वो विशेष वैल्यू उस कंपनी को वैल्यू के रूप में देता है। कंपनी प्रॉफिट और सेल सेल जब कर रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है, तो शॉर्ट टर्म में आपको देख रहे होंगे उसका उस कंपनी की प्राइस, मतलब स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की प्राइस या वैल्यू कंपनी के प्राइस के अनुसार ही बढ़ेगी, जिस अनुसार से वो प्रॉफिट गेन करेगी। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इनके बीच, दोनों के बीच अंतर क्या है और एंड कैसे मनी, जैसे ट्रेडिंग स्टॉक से करते हैं या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, पैसा कहाँ से कैसे बनाया जाता है, इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों एक एग्जांपल के साथ एक ये राम और श्याम को लेंगे। राम और श्याम को देखेंगे, जब ये एक प्रकार का एक वैल्यू एडिशन क्या करते हैं गेम में। जब मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, एक कॉइन को टॉस करते हैं। टॉस के रूप में दोनों का शर्त है कि जब टॉस करते हैं तो हेड आता है तो राम को 10,000 मिलेगा, और जब यहीं टेल आता है तो श्याम को 10,000 मिलेगा। लेकिन 50 इन दोनों गेम में 50-50 का प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों का राम जीत सकता है या श्याम जीत सकता है। ये अगर मान लीजिए राम का 5 टाइम हेड आता है तो 5 टाइम ये जीत गया, लेकिन छठा टाइम ये नहीं बता सकता है कि छठा टाइम भी हेड आ सकता है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं इन दोनों का, लेकिन इन दोनों के बीच राम 10,000 गंवाएगा या 10,000 आएगा ये। लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं कि लास्ट में दोनों दोनों का 50 चांस है, और ना कोई ये किसी का, ना इससे देश का भला हो रहा है, ना किसी सोसाइटी में ये जॉब क्रिएट कर रहा है, ना सोसाइटी इंडियन को ये डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। ये एक प्रकार का गेम्बलिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एक इस गेम में चेंजिंग आता है। लेकिन सपोज दैट मानिए कि ये जो राम था, ये श्याम था। श्याम, मान लो कि ये 5 टाइम के बाद ये पैसा 50,000 रुपये दे दिया, लेकिन छठा टाइम ये क्या बोलता है कि हम पैसा नहीं देंगे, ये भाग जाता है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसको पैसा दिलाने के लिए एक तीसरे आदमी का एंट्री होती है। ये तीसरे आदमी का एंट्री होता है जिसका नाम होता है ब्रोकर। और ये बोलता है कि आप लोग जब भी टॉस करेंगे, आप दोनों अमाउंट 10-10,000 इस बक्सा में डालेंगे, और इसके ऊपर मैं कुछ चार्जेज, 1% का चार्जेज लूँगा जो ब्रोकर के रूप में होगा। ये तो हो गया, 1% तो ब्रोकर चार्ज ले लिया। इसके बाद ये 50-50 प्रोबेबिलिटी की चांस होती है, ना वैल्यू एडिशन होता है इसमें। तो एक फोर्थ आदमी का एंट्री होता है। उसका वो आदमी होता है क्या, गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट होता है जो कि ये बोल रहा है कि हमारे जब घर में आप लोग
ये टास्क और गेम खेल रहे हो तो हमें भी कुछ चाहिए। तो ये बोलता है कि हमें आप लोग को जो पर्सन जीता हुआ पर्सन है वो हमें 15% का हमें हमें टैक्स देगा। और इसके बीच हम लास्ट तक कह सकते हैं इन दोनों आदमी कंगाल रूप से होकर जाएंगे ही जाएंगे। इसमें तो फ़ायदा हो रहा है किसका? इसमें ब्रोकर और ये चौथा आदमी गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है। ये 50% टैक्स ले रहा है, ये ले रहा है 1% अपना ब्रोकर सेल बाई करते रहो। इन दोनों तो धनिक बन रहा है, ये अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट में लगा रही है, लेकिन ये लोग दोनों कंगाल होके जाएंगे। फिर इसमें एक आदमी ये ब्रोकर बोलेगा फ़ोन करके कि देखो श्याम ने तो गाड़ी ले लिया, अपना ड्रीम इलेवन घर बना लिया, लेकिन तुम भी ये ऐसा कर सकते हो। तुम्हें एक्साइट करता है ब्रोकर कि तुम ये काम करो, तुम भी ट्रेडिंग करो, क्योंकि ट्रेडिंग करने के इसका क्या पर्पज़ तो ज़रूर कुछ होता है। क्योंकि तुम एक्साइट क्यों करता है? क्योंकि ब्रोकर को 1% ब्रोकरेज मिल रहा है। इसलिए हर दिन देखेंगे आज के दौर में कि ब्रोकर ये फलाना ब्रोकर इसका फलाना ब्रोकर से कॉल आता रहता है कि आप इसमें ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो, जिससे क्योंकि इसमें ब्रोकर ही धनिक बनते हैं। इसमें तो जो आज के दौर में हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी पर्सन ट्रेड कर रहा है आज के दौर में सुन रहे हैं, लॉन्ग टर्म से क्या रखा है? शॉर्ट टर्म में हम 5% 10% लेके निकल जाएंगे मार्केट। अरे ट्रेडिंग करो। लोग बोलते हैं आज के दौर में एक भी देखोगे कि कितना कॉल आता है, जो भी कि वो डीमेट अकाउंट खुलाता है उस समय से देखेंगे कि बहुत सारे कॉल आता है कि आज ये FNO ले लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आज इस पर 10% मार्केट अप जाएगा, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ट्रेडिंग करिए लेकिन प्रॉपर लर्निंग होके सीख कर तब आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। मैं नहीं कहता बुरा हुआ कि ट्रेडिंग से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन 99% लोग पैसा गंवाते हैं और मात्र कितना 1% ही लोग ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। यहाँ हम दोस्तों दूसरे आदमी की बात करेंगे जो इन्वेस्टर है। हम इन्वेस्टर बात करेंगे, एक नाम का रॉकी नाम का है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो एक ये स्मार्ट आदमी है जो कि मैनेजर है, ये कंपनी को ग्रोथ कर रहा है, बार बार ये तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये टाइम टाइम पर इस इन्वेस्टर को बैंक अकाउंट में डिविडेंड के रूप में देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये आदमी ने इस कंपनी को पैसा दे रखा है, ये फंड मैनेजर कर रहा है। कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे ये एनुअली एनुअली टाइम पे ये मेल करता रहेगा कि हमें क्या प्लान है, हमें फ्यूचर में क्या करना है, कितना ग्रोथ किया है, कितना हम सेल करना है, कितना हमें प्रॉफिट गेन करना है। बार बार जिस जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होती रहेगी ये जो स्मार्ट आदमी इसके कंपनी से मिलेगा नहीं, डायरेक्ट इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता रहेगा, जैसे इन्वेस्टर का ये प्रकार का डिविडेंड के तौर पर मिलेगा। यहाँ हम दोस्तों एक और दूसरा एग्जांपल लेंगे। यहाँ ट्रेडिंग का देखेंगे, आज का दौर लड़के क्या सोच रहे हैं ट्रेडिंग के पर्पज़ से। आज लोग आप जॉब करते होंगे, पार्ट टाइम जॉब करने, तो पार्ट टाइम से ही लोग अर्निंग करने का सोचते हैं। जैसे कि पार्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें 5,000 या 10,000 हमें डे में मिल जाए, तो एक प्रकार का ये क्या बोले वीर पर्सन जो है ये जॉब करता है। तो इसे कोई एक ब्रोकर है XYZ कंपनी, इसको कॉल करता है, कॉल करके बोलता है आज साहब इसमें पैसा लगा दीजिए, आपको 10% 15% ये कंपनी आज ग्रोथ करने वाली है। तो ये अपने 10% 5% के लालच में आकर ये कॉल लेने की कोशिश करता है, जो कि इसके पास अभी कहा जाए तो अमाउंट कितना है, मात्र 2 लाख रुपया है। तो यहीं पर हम देख किसी के कॉल आता है ब्रोकर के तौर पे, तो ये 2 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं ट्रेडिंग के रूप में। ट्रेडिंग के कॉल करने के बाद अब जब देखा मार्केट क्रॉस ऊपर जा रहा था, एक ही बार मार्केट डाउन जाता है, इसका ट्रेडिंग से डाउन में चला गया, जिससे उसको 12,000 की लॉस हुआ एक दिन का। तो फिर वो कॉल करता है ब्रोकर के पास, लेकिन ब्रोकर कॉल उठाता नहीं है, वो बिजी बताता है। तो फिर वो नेट पर सर्च करता है वगैरह वगैरह करता है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन वो परेशान होकर फिर वो ऑटोमेटिक उसका ये जो ट्रेडिंग लिया रहता है ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। ये दोस्तों एक दिन का नहीं है, ये रोज़ रोज़ जो ट्रेडिंग करते हैं उनका यही हाल होता है। 12,000 10,000 एक दिन प्रॉफिट बुक करेंगे 10,000 का, फिर वो अगला दिन भी 5,000 बुक कर लिए, फिर अगला दिन भी 20,000 कर लिए, लेकिन इनका प्रॉफिट कितना हो गया? 10-25,000 हो गया। लेकिन अगला दिन ही ये लोग देखेंगे कितना का लॉस कर दिया, 30,000 का लॉस कर दिया। फिर ये 30,000 ये 5,000 फिर वो जो 25,000 कमाए थे 5,000 प्राप्त करने के लिए फिर ये ट्रेडिंग करते हैं, फिर ये लॉस करते रहते हैं। ये दिन रोज़ चलता रहता है। यही हाल हर किसी ट्रेडर का है, हर किसी का तो नहीं, जो कि नए मार्केट में आ रहे हैं उनका ये जैसा हाल है। अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें चीज़ को हमें एक्यूरेट होना चाहिए। किस किस का चीज़ का मतलब व्हाट मतलब क्या खरीदें, और व्हेन मतलब कब खरीदना। किसी भी अगर स्टॉक कभी मालूम हो गया कि आपको इस स्टॉक में आपका 10% 15% अप जाने वाला है, तो ये तो चलो व्हाट मिल गया, लेकिन व्हेन कब खरीदना है, कब आपको मार्केट के फ्लैक्चुएट ये जो कर रहा है कब कहाँ कैसे कब करना है, तो ये दोनों एक्यूरेट होता नहीं है, जिससे हमें 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 5% 10% पर डे लॉस होता रहता है दोस्तों। यहाँ दोस्तों वारन बफेट जो दुनिया का
सबसे टॉप इन्वेस्टर है, वो भी कहते हैं कि डोंट लूज मनी, कहते हैं कि अपने पैसा कभी खोइए मत। रूल नंबर 2 क्या है? नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, मतलब कह रहे हैं कि रूल नंबर 1 भी भूलना नहीं है, मतलब कि रूल नंबर 1 है कि कभी पैसा खोना नहीं है। 2 नंबर बता रहे हैं कि रूल नंबर 2 ये है कि नंबर डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1, मतलब कहने का है कि कभी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसा लूज नहीं करना है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, हम मान लिया 10 लाख कैपिटल है, आप मान लो कि लॉस कर रहे हैं पर डे, तो आपका यहाँ पे लास्ट में देख रहे होंगे ये 10% लॉस कर दिया, तो आपको फिर ये प्राप्त करने के लिए 50% मार्केट मार्केट उसका कैपिटल लॉस हो गया, तो फिर 100% उसको गेन करना पड़ेगा, तब वो अपने आप को मतलब लेवल में आएगा। फिर अगर किसी मार्केट 75% क्रैश करता है, 75% क्रैश करता है, तो उसको कितना जाना पड़ेगा? 300% ऊपर जाना, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तब वो जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर अपने अमाउंट को 90% अगर लॉस लॉस करता है, तो वो 10,000 मतलब कि 1,000 प्रॉफिट परसेंट गेन करेगा, तब अपने कैपिटल पे आएगा। यहीं पे दोस्तों हम अपना एक मैसेज क्रिएट करना चाहेंगे दोस्तों। देयर कैन पार्ट टाइम ट्रेडर क्या होता है? हम लोग जैसे होते हैं जो कि नए नए रिटेलर इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, देख देख के आज के दौर में देखेंगे यूट्यूबर पर कोई 10 लाख कमाया, कुछ एडिट करके आपको दिखाते हैं, उससे इंप्रेस होकर लड़के बोलते हैं जो नए ट्रेडर है जो मार्केट में है, वो ट्रेडिंग करने के जानते हैं, तो वो बोलेंगे पार्ट टाइम कर लेते हैं, हमें ये खर्चा निकाल लेंगे वो खर्चा। ये पार्ट टाइम ये जॉब नहीं है, पार्ट टाइम का ये पैसा निकालने का एक प्रकार का मशीन नहीं है कि पैसा बार बार आपको इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करने से निकल जाएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों। ये पार्ट टाइम इसको जो पार्ट टाइम मान लिए हैं लोगों ने, विदाउट एक्सपीरियंस के लोग ट्रेड करते हैं, विदाउट नॉलेज है जो ट्रेड नॉलेज का ही लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिससे अपने कैपिटल को लॉस करते हैं। विथ लिमिटेड कैपिटल 10,000 जो अपने मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, कोई भी जो नया ट्रेडर आ रहा है, वो अपना पैसे को 90% पैसा वो मात्र 90 दिन में लॉस कर देते हैं दोस्तों, और 90% लोग लॉस करते हैं। मेरा मानना है दोस्तों। एक दूसरा एग्जांपल, दूसरा मैं मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को। देयर कैन भी पार्ट टाइम ट्रेडर मानते हैं, आप तो बता दिया मैंने, जो कोई भी जो 1 लाख का प्रॉफिट गेन किया, वो 1 लाख देश के किसी कोने में 1 लाख रुपया किसी ने लॉस खाया होगा, और बीच में ब्रोकर का तो वो छोड़ दीजिए, ब्रोकर तो वो लेगा ही लेगा दूसरा कुछ, तो ये बीच में गवर्नमेंट जो टैक्स लेगा तो उसके बाद ही प्रॉफिटर पर लेगा जो प्रॉफिट गेन किया। तो ये मानिए कि दुनिया में जो पैसा है एक दिन या 1 दिन के लिए आप ले रहे हैं, 2 दिन के लिए, तो ये पैसा लिमिटेड होती है, जो हम काउंट कर सकते हैं दुनिया में कितने पैसे हैं। तो ये किसी के जेब से अगर पैसा पैसा जेब में आ रहा है, तो ये मानिए किसी के जेब के से पैसे वो निकल भी रहा है। यही बात करें दोस्तों इन्वेस्टिंग का, तो इन्वेस्टिंग में आप लोग देख रहे होंगे, इन्वेस्ट करने से आपको देश की इकोनॉमिक भी बढ़ रही है, जॉब क्रिएट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और आपको दिन पे दिन आपको अकाउंट में पैसे डिविडेंड के तौर पे आ रहे हैं, और लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती रहेगी। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको अगर वैल्यू, अगर पैसे की वैल्यू और आपकी इन्वेस्टिंग का ग्रोथ नहीं होता है, तो हम पिछले मतलब कि कई साल आदिवासी जब जब हम लोग इस रूप में थे, तो हम लोग ऐसे आज के दौर में स्विगी पर भोजन नहीं ऑर्डर कर सकते थे ऑनलाइन। ये एक वैल्यू एडिशन का ही फ़र्क है। वर्ल्ड इनकम ग्रोथ सिंस लास्ट 20 100 ईयर, मतलब कि 20 100 ईयर में हम लोग ये ग्रोथ किए हुए हैं। इस तौर पे भी एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं दोस्तों। जो अभी दोस्तों हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में 1989 में जब BSE लिस्ट हुआ था, तो उस समय से कोई भी इन्वेस्टर किसी भी टाइम अभी इंटर किया है तो वो प्रॉफिट में ही रहा है विदाउट टेंशन। ये आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टर आया तो उसको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। लेकिन आपको ट्रेडिंग में ये नहीं कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट में ही जाएंगे, प्रॉफिट बुक ही करेंगे और आपका प्रॉफिट ही होगा ये। लेकिन इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो आपका 10 साल 20 साल में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं पिछले वीडियो में स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में। इससे पहले मैं बताया था रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट में। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और फुल डिटेल वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।